बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बेलारूस के 68 रुकनी आला सतही वफ्द की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का पुरतबाग इस्तकबाल किया। वफ्द में बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तवानाई, वज़ीर सनद, वज़ीर अदल इंसाफ, वज़ीर मवासलात, वज़ीर कुदरती वसाइल, वज़ीर हंगामी हालात और चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी शामिल है। वफ्द में 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा और वजीर तवानाई से भी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बेलारूस के सदर की कल आमद के मुंतजिर हैं। बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने का ख्वाहा भी है। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज में शिरकत के लिए पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ शहरों से काफिले रवाना हो चुके हैं। वज़ीर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर भी स्वाबी इंटरचेंज पार कर गए हैं। तहरीक इंसाफ के बानी की अहलिया बुशरा बीबी उनके साथ काफिले में मौजूद हैं। तर्जुमान PTI ने कहा है काफिले अब 26 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। दूसरी जानिब वफाकी इंतजामिया की भी काफिलों को रोकने की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। उमर अयूब के इस्लामाबाद पहुंचने पर अली अमीन का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल होगा। दूसरी जानिब काफिले में आए लोग अटक के मकाम पर मोटरवे के अतराफ घने दरख्तों में छुपकर क़यादत के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर स्वाबी रेस्ट एरिया पहुंचे तो नारे लगाकर क्राउड चार्ज किया और कहा कि कारकुन सब आगे चलें, अपनी ताकत रास्ता खोलने में लगानी है, सब मुत्तहिद होकर चलें, एक दूसरे की ताकत बनो, पहले मशीनरी को रास्ता दें। अली अमीन ने कहा सब रास्ते खोल दें, हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। यहाँ आपको बताएं कि PTI एहतजाज से कबल पुलिस मुतहरिक हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइन रियाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमा एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे। तीनों MNAs को नुक्से अमन के खतरे के तहत नजरबंद कर दिया गया। पुलिस ने चीचा वतनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर कौमी असम्बली राय हसन नवाज समेत दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। PTI के एहतजाज के पेश नज़र अडियाला जेल की तरफ जाने वाले रास्तों को भी मुकम्मल सील कर दिया गया। जेल जाने वाली मरकजी शाहरा को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। अडियाला जेल रोड पर जगह जगह पुलिस की नफरी तैनात। जेल जाने वाले रास्ते पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। अडियाला रोड बंद होने से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है अडियाला जेल की तरफ किसी भी मुजाहरे की इजाजत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के तनाजुर में इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। कारकुनान की गिरफ्तारियां जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हामिद चौधरी से, जो इस वक्त फैजाबाद में मौजूद हैं। जी हामिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? फैज़ाबाद के मकाम पर PTI के एहतजाज के तनाजुर में फैज़ाबाद के मकाम पर सिक्योरिटी की जो है वो भारी नफरी तैनात है। अगर बात करें हम ट्रैफ़िक की रवानी की तो फिर ट्रैफ़िक जो है वो मामूल के मुताबिक रवां दवां है। कंटेनर जो हैं वो यहाँ पहुँचा दिए गए हैं। कंटेनर पर सब चादरें भी डाल दी गई हैं, मगर सिंगल रो जो है वो ट्रैफ़िक की रवानी के लिए खोली गई है। दाखिली और ख़ारजी तो जो रास्ते हैं उन पे सिंगल रो में जो है वो ट्रैफ़िक रवां दवां है। फैज़ाबाद पे तमाम जो ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को जो है वो खासी परेशानी का सामना है। उसके साथ अगर हम बात करें तो PTI वर्कर्स की, तो अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ से PTI के कुछ कारकुनान को पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। उसके साथ पुलिस की जो है पंजाब पुलिस की वो 19,000 से ज़ायद जो नफरी है वो यहाँ इस्लामाबाद में तैनात की गई है। उसके साथ 5,000 से ज़ायद जो है वो सिंध से नफरी मंगाई गई है। उसके साथ कश्मीर से भी 1,000 के करीब जो है वो पुलिस एहलकार इस्लामाबाद में मंगाए गए हैं। फैज़ाबाद के मकाम पर जो है इस वक्त तक PTI का कोई काफिला पहुंचने में कामयाब ना हो सका है। जी, इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल है। इस्लामाबाद के चंद मकामात पर मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस बंद कर दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के तरफ मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल। कुछ इलाकों में फ़ोन पर डेटा सर्विस मुतासर है। व्हाट्सएप सर्विस मुतासर होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी ज़राए की वजह से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई।
मुतासर इलाकों में शहरियों को मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश का सामना है। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज़ बयान में कहा था, सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश होगी। उन्होंने कहा, मुल्क के दीगर हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेंगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला कर लिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल की बाइस किया गया। नोटिफिकेशन का इत्तलाक इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारों पर किया जाएगा। हुकूमत ने PTI के एहतजाज से निमटने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। विफाकी दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते बंद और हर तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। लाहौर के तमाम दाखिली रास्ते सील कर दिए गए, जबकि गुजरावाला, टैक्सिला, जेहलम की शाहराहों समेत मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी की गई। मंगला पुल भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस, बस अड्डे, होटल और हॉस्टल भी खाली कराए गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस, रेंजर्स और FC की 30,000 से ज्यादा एहलकार तैनात हैं। 17 अजला के DPOs अटक और रावलपिंडी में तैनात किए गए हैं। अटक फोर्स को 40,000 शैल भी दिए गए हैं। मरी इंतजामिया ने PTI के कारकुनों के कश्मीर से आने वाले काफिलों को रोकने के लिए लोअर देवर सिविल श्रीनगर रोड पर गहरा गड्ढा खोद दिया है, जिसकी वजह से लोअर टोपा ता कोहाटा रोड तक हर किस्म की ट्रैफिक बंद हो गई है। पंजाब के जिला शेखुपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस के दरमियान झड़प के दौरान 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा रोड ततले आरी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में झड़प हुई। सेंट्रल पंजाब के सदर साबिक रुकन कौमी असम्बली बिलाल एजाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां अरकम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुदाखलत करके दोनों रहनुमाओं को पुलिस से छुड़वा लिया और दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नामालूम मकाम की जानिब रवाना कर दिए गए। पुलिस से झड़प में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के लिए जनूबी पंजाब में कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई 24 नवंबर की कॉल पर मुल्क भर से इस्लामाबाद की जानिब काफिले रवा दवा हैं। कहीं शेलिंग का सिलसिला जारी है तो कहीं कारकुनान की गिरफ्तारियां उरूज पकड़ चुकी हैं। साउथ पंजाब में भी पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। जनूबी पंजाब में PTI कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए 4,438 छापे मारे गए। साउथ पंजाब के तमाम अजला से 1536 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। जनूबी पंजाब में नुक्से अमन पैदा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मुल्तान डिवीजन में 1182, बहावलपुर डिवीजन में 555 कारकुन, डेरा गाजी खान डिवीजन में 99 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है किसी भी नुक्से अमन पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा करना ही पड़ेगा और हुकूमत के पास इसके सिवा कोई भी चारा नहीं। तहरीक इंसाफ के पेशावर से निकलने वाले काफिले में शरीक साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आज तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई कॉल नाकाम नहीं रही है। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि मुल्क और अदलिया को आज़ाद करना ही होगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक कोई समझौता नहीं किया, इसीलिए अगर इलेक्शन के दिन 70% लोग हमारे साथ थे तो आज 90% लोग हमारे साथ हैं। साबिक सदर का कहना था कि दुनिया सवाल उठा रही है कि ये लोग अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जान देने को तैयार हैं। PTI हमेशा अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियत की आमद के वक्त ही एहतजाज की कॉल क्यों देती है? मौजूदा सूरत हाल पर नायब वज़ीर आज़म ने अहम बयान देते हुए कहा कि सियासी एहतजाज या मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश और खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा, बार बार शरीक तहरीक इंसाफ एहतजाज क्यों करती है? ऐसे वक्त या दिन देती है जब अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि 14 अक्टूबर को चीनी वज़ीर आज़म का दौरा हुआ। SCO समिट के लिए सरबराहान मुमलिकत की आमद हो या कल शुरू होने वाला बेलारूस के सदर का दौरा,
जिसके लिए उनके वुज़रा और अहम कारोबारी शख्सियत की इस्लामाबाद आज आमद है, लेकिन पीटीआई ने आज ही एहतजाज की कॉल दी है। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि शरपसंद टोला मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। एहतजाज से लोगों का कारोबार मुतासिर किया जा रहा है। अवाम और ताजिर दोनों परेशान हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुर्रम में खून की होली खेली जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कोई तरजीहात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। अवाम ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। अमीर मकाम का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिहा नहीं होंगे। एहतजाज की कॉल से मुल्क का नुकसान होता है। ये कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खात्मे की कॉल साबित होगी। पीटीआई के रहनुमा रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अता ताड़ ने वफाकी दारुल इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर जेल से बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने निचले लेवल पर इंतजामिया से रब्ता करके कहा हमें गिरफ्तार कर लो। उनका कहना था पूरे पंजाब से और इस्लामाबाद से इतलात आई हैं कि कुछ लोग रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा शहर का अमन बहाल रहेगा और हमने किसी को शहर का अमन खराब नहीं करने देना। शहर इक़्तिदार के काफ़ी रास्ते खुले हैं जबकि कुछ बंद हैं। पीटीआई का मुतालबा कुछ ही नहीं है, ये चाहते हैं कि सिर्फ उनसे डील की जाए और उन्हें एनआरओ दिया जाए। ये काम हुकूमत का नहीं, अदालतों का है। यहाँ आपको बताएं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि मुल्क को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। बलूचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। सवाबी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि हमें 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ही नहीं है। हम मुल्क में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान के साथ बंद किया गया कारोबार खोला जाए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते थे। हम किसी के गुलाम नहीं कि बाहर से हमें डिक्टेशन मिले। उन्होंने मजीद कहा कि पूरा मुल्क हुकूमत ने बंद किया हुआ है। सवाल क्या है? सवाल किया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौम से ऐसा जुर्म किया है कि वो जेल में बंद हैं। हमें अहद करना है कि मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं। पीटीआई का तर्ज सियासत ठीक नहीं। शहर कायद में वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि पीटीआई तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। पीटीआई वाले 9 मई से मुतल्लिक झूठ बोलते हैं। 9 मई को जलाओ घिराव किया गया। उन्होंने कहा बानी पीटीआई के वकला केस लड़ने के बजाय सियासत कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल का कहना था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई का वाहिद रास्ता कानूनी चाराजोई है। वो अदालतों में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर अदालतें उन्हें रिहा करती हैं तो उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज तोशा खाना केस और अलकादिर ट्रस्ट केस का जायजा लें तो उनमें नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अगर आप इन मुकदमात में बेगुनाह हैं तो आपका फर्ज है कि अपने वकीलों को कहें कि इन मुकदमात का जल्द अज जल्द ट्रायल मुकम्मल करें ताकि इन मुकदमात का झूठ सामने आ सके। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि अस्करी तंसीबात पर हमले और यादगार शोहदा की बेहुरमती हुई है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आवाम को सड़कों पर लाकर खुद भाग जाते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के मसाइल का हल तरजीह है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में कमी आई। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। इन्हें मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आला पख्तूनख्वा एहतजाज के बजाय सूबे पर तवज्जो दें।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डी चौक में कंटेनर्स पर सब कपड़ा चढ़ाना जाली हुकूमत के मजमूम अज़ाइम जाहिर करता है। सब्ज कपड़ा क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल करके जाली हुकूमत जाली वीडियो के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के मंसूबे बना रही है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली सल्तनत को दवाम देने के लिए चचा भतीजी लाशें गिराना चाहते हैं। हवास बाख्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाया हुआ है। कंटेनर्स के पहाड़ खड़े करने समेत खंदकें भी खोदी गई हैं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि डी चौक में कंटेनर्स पर सब्ज कपड़ा चढ़ाना जाली हुकूमत के मजमूम अज़ाइम जाहिर करता है। सब्ज कपड़ा क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल करके जाली हुकूमत जाली वीडियो के जरिए PTI को बदनाम करने के मंसूबे बना रही है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि जाली हुकूमत के मजमूम अज़ाइम से अवाम बाखबर रहे। पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए जाली हुकूमत ने एक हफ्ते से पूरे मुल्क को बंद किया हुआ है। शाहराहों की बंदिश से एम्बुलेंस सर्विस भी शदीद मुतासिर है। मरीजों के अस्पताल न पहुँचने के बायस कई अमवात वाक़े हुई हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली सल्तनत को दवाम देने के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने PTI के एहतजाज के हवाले से कहा कि PTI सिर्फ मिस कॉलें दे रही है। इनकी बातों से फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। लंदन में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंह ने कहा कि PTI वाले गोल गोल घूमकर वापस वहीं जाएंगे जहां से आए थे। उनका कहना था ये सियासी, जज्बाती और आखिरी ओवर का गेम है, इसके बाद ओवर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी में चक्री के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक और 2 फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल अभी जारी है। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। तीनों दहशतगर्द अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों से खुद का जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर, राइफलें, IED बम, गोलियां, बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। CTD टीमों ने चक्री के करीब नाकाबंदी कर ली। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर यह है कि जिला कुरम में 4 रोज के दौरान बेअमनी के हालिया वाकयात में अब तक 85 अफराद के जाबाक होने के बाद कबाइल के दरमियान 7 रोज के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर-ए-आला पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमती जिरगा कुरम से वापस पिशावर पहुंच गया। इस हवाले से बैरिस्टर सैफ का कहना था कि फरीक़ैन ने 7 दिन के लिए सीज फायर समेत लाशें वापस करने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान में पोलियो के वार भी जारी हैं। मजीद 3 बच्चे मुतासर हो गए। मुल्क में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 55 हो गई। बलूचिस्तान में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। बलूचिस्तान में मुतासरा बच्चों की तादाद 26 हो गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में एक और बच्चा पोलियो से मुतासर हो गया, जिसके बाद तादाद 14 हो गई। सिंध में अब तक पोलियो से 13 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। इस्लामाबाद और पंजाब में एक एक बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ। पाक फिजाइये की पहली शहीद खातून पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार की शहादत को 9 बरस बीत गए। सिंफ नाजुक होने के बावजूद मरियम मुख्तियार ने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाक फिजाइया की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरियम मुख्तियार 18 मई 1992 को कराची में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की और सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। एक फौजी घराने से ताल्लुक रखने की वजह से मरियम मुख्तियार में मुल्क कौम के लिए कुछ कर दिखाने की उमंग बचपन से ही मौजूद थी। उनके वालिद कर्नल रिटायर्ड मुख्तियार अहमद शेख पाक फौज में शामिल थे। पहली खातून फाइटर पायलट ने 6 मई 2011 में पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया और 24 दिसंबर 2014 को एयरफोर्स से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। वो 132वीं GT पायलट कोर्स में शरीक थी। उन्होंने PAF अकेडमी रिसालपुर में फाइटर जेट पायलट की तरबियत हासिल की। मरियम अफवाज पाकिस्तान के नज्म व ज़ब्त से बहुत मुतासिर थी।
वो कहा करती थी कि मुझे फौज की वर्दी बहुत मुतासिर करती है, इसलिए मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मामूल के कामों से कुछ हट कर हो। सिनफे नाजुक होने के बावजूद मरियम ने वतन अजीज के लिए वो कुछ कर दिखाया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। 24 नवंबर 1915 की सुबह मरियम अपने इंस्ट्रक्टर के हमरा तरबियती परवास पर रवाना हुई। इसी दौरान लड़ाका तरबियती डबल कॉकपेट जहाज में फन्नी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से इन्हें जहाज से बाहर निकलना लाजिम हो गया। इंतहाई मुश्किल और कलील वक्त में अपनी जानों का तहफ्फुज, मगर नीचे मौजूद दूसरी इंसानी जानों का भी ख्याल इन्हीं मुश्किल हालात के दौरान मरियम ने जामे शहादत नोश किया। मरियम मुख्तार का शुमार लड़ाका तैयारे की इन 5 खवातीन पायलट्स में होता था जिन्हें महाजे जंग तक जाने की इजाजत थी। मरियम ने दौरान ड्यूटी शहीद होने वाली पाक फिजाइया की पहली फाइटर पायलट का एजाज भी हासिल किया। हुकूमत ने उनकी खदमात का एतराफ करते हुए उन्हें तमगे बिसालत से भी नवाजा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली शहीद खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तार को उनकी नवी बरसी पर खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि मरियम मुख्तार ने साबित कर दिया कि तामीर और दिफा वतन की काविशों में बेटियां किसी से कम नहीं होती। शहीद मरियम ने तैयारे को आबादी पर गिरने से बचाकर कुर्बानी की लाजवाल मिसाल कायम की। शहीद मरियम मुख्तार जैसी बेटियां हर कौम का फख्र होती हैं। सच्चे जज्बों, मोहब्बत और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर की आज 72वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा होने वाली परवीन शाकिर उन खुश नसीब शौरा में से हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही मकबूलियत के आसमान को छू लिया। उनका ताल्लुक एक इल्मी और अदबी घराने से था जिसमें उनसे पहले भी कई मशहूर शायर थे। घर के अदबी माहौल ने परवीन शाकिर को मारूफ शौरा के कलाम से रोशनास कराया। जामे कराची से अंग्रेजी अदब में एमए करने के बाद परवीन दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद ही सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर ली और रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करती रहीं। परवीन शाकिर से पहले किसी शायरा ने निस्वानी जज्बात को इतने खूबसूरत और बेबाक अंदाज में बयान नहीं किया। निस्वानी शायरी पर उनकी छाप अब भी बरकरार है। परवीन की शायरी खुशबू से शुरू होकर सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और कफे आईना से होती हुई अदबी उफ्क पर माहे तमाम की सूरत तुलु हुई। उन्हें पहली किताब पर ही आदमजी अवार्ड मिला। सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। परवीन शाकिर के साथ दिलचस्प इत्तेफाक ये हुआ कि 1982 में जब वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के इम्तिहान में बैठी तो उर्दू के पर्चे में एक सवाल उनकी शायरी से ही मुतालिक था। परवीन शाकिर की शायरी एक नस्ल की नुमाइंदगी करती है क्योंकि उनकी शायरी का मरकजी नुक्ता औरत है। परवीन शाकिर ने जिंदगी के तल्ख और शीरी तजुर्बात को निहायत खूबसूरती से लफ्जों के कालिब में ढाला। बिल्किस खानम से लेकर शहंशाह गजल मेहदी हसन तक परवीन शाकिर का कलाम बहुत से गुलकारों ने गाया जो बहुत मकबूल हुआ। परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को एक रोड हादसे में खालिक हकीकी से जा मिली, लेकिन अपनी शायरी के जरिए आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। बात करेंगे इसराइली बर्बरियत के हवाले से तो आपको बताएं कि इसराइली फौज ने लबनान के मशरिकी इलाकों में फिजाई हमले करते हुए मजीद 24 लबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से लबनान पर फिजाई हमले किए जा रहे हैं जहां रोजाना की बुनियाद पर शहरी शहीद हो रहे हैं। इसराइली फौज ने लबनान के मशरिकी इलाकों पर फिजाई हमले किए जिससे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। मुत्तहदा अरब अमारात में लापता होने वाले काबिज सेहूनी रियासत के इंतहा पसंद खादाम कोकान को कत्ल कर दिया गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने मुत्तहदा अरब अमारात में यहूदी मजहबी रहनुमा की हलाकत की बाकायदा तस्दीक कर दी है। गुज़िश्ता रोज से सेहूनी फौजी एहलकार और मजहबी रहनुमा की मुत्तहदा अरब अमारात में गायब होने की खबरें ज़राए अबलाग में बाज़गश्त कर रही थीं।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज में इख्तिलाफात मंजर-ए-आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा कि फौज ने अहम मालूमात की मुझ तक रसाई रोकी, मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना था कि ये पहली दफा नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 दिन कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फर्द जुर्म भी आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया कि मालूमात लीक केस के मुलजिम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है। खेल के मैदान से खबर यह है कि भारत के स्टार बैट्समैन विराट कोहली ने अहम संग मील अबूर कर लिया। विराट कोहली ने प्रोफेशनल क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। भारतीय खिलाड़ी ने यह संग मील आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में अबूर किया। वो 100 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के 37वें खिलाड़ी हैं। भारत के बैटर्स में 100 सेंचुरियां बनाने वाले इस वक्त विराट कोहली वाहिद मुतहरिक खिलाड़ी हैं। आखिरी मरतबा 100 सेंचुरियों का संग मील श्रीलंका के कुमार संगाकारा ने अबूर किया था। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि जिम्बाब्वे ने पहले वनडे मैच में पाकिस्तान को DVL मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त दे दी। आपको बताएं कि पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। 206 रन के हरफ के ताकुब में पाकिस्तान की 21 ओवर्स में 60 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। बारिश के बायस मैच को DVL मेथड के तहत खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।